हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और आप सभी का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होंगी। एक बार फिर से मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल प्राइवेट एजुकेशन सेंटर में। तो यार आज हम देखने वाले हैं हमारे कक्षा 10वीं विज्ञान का जो हमारा अध्याय 5 है, जिसका नाम है हमारा पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के अंतर्गत आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ, जो कि है धान के खेत का पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम ऑफ अ राइस फार्म। तो आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि धान के खेत का पारिस्थितिक तंत्र होता क्या है, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे धान का खेत होता है इसके अंतर्गत जो खाद्य जाल बनता है उसको मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, आपको बताऊंगा खाद्य जाल होता क्या है। ठीक है, और इसमें किस प्रकार से जो है एक जीव दूसरे जीव को खाते हैं, दूसरे जीव तीसरे जीव को खाते हैं, उसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, धान के खेत का पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम ऑफ अ राइस फार्म। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आप लोगों को दो टॉपिक को मैंने आपको कवर करा दिया है, जो कि हमारा चैप्टर का पहला वीडियो था, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था अंतर संबंधों का अध्ययन करना आपको बताया था। इसके अंतर्गत हमने काफ़ी चीज़ों को हमने इसमें अध्ययन किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था अंतर संबंध के अध्ययन के अंतर्गत कि किस प्रकार से जो है जैविक घटक और अजैविक घटक आपस में संबंध बनाए रखते हैं, उसी को हमने देखे थे, है ना। और मैंने आपको बताया था कि जो दूसरा टॉपिक था हमारा पारिस्थितिक तंत्र से अभिप्राय यानी कि मीनिंग ऑफ एन इकोसिस्टम। इसको मैंने आपको बहुत अच्छे ढंग से बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि उपभोक्ता, है ना, और उत्पादक, विघटक, ये सब क्या होते हैं, इसको मैंने यहाँ पर बताए थे बहुत अच्छे ढंग से, जिसका आप लोग को नोट्स भी मिल गया है। आप लोग उसको नोट्स करके रख लेना यार बहुत अच्छे से। ठीक है, और मैंने इसमें आपको बताया था जो हमारे तालाब होते हैं उसके पारिस्थितिक तंत्र के बारे में भी मैं आपको बताया था। ठीक है, तो देखो यार तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में होता क्या है कि उसके अंतर्गत हमने क्या क्या देखे थे कि तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में हमने देखा था कि इसमें उत्पादक, उपभोक्ता और विघटक कौन कौन होते हैं, इसके बारे में हमने उसमें देखे थे। ठीक है, तो तालाब में उत्पादक होते कौन है, यानी कि प्रोड्यूसर, उत्पादक इसे बोलते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, है ना, उसको क्या बोलते हैं, उत्पादक बोलते हैं। तो तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में हमने देखा कि उत्पादक के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, शैवाल आते हैं, हरे पौधे आते हैं, जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, है ना। और उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर, जो स्वयं भोजन नहीं बनाते, वो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। तो तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में हमने उपभोक्ता के अंतर्गत किसको किसको देखा था, मछलियाँ, मेढक, सांप, ये सब किस में आते हैं, उपभोक्ता में आते हैं, जो अपना भोजन दूसरों के माध्यम से अपना प्राप्त करते हैं, यानी दूसरे पर क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं, है ना, उसको क्या बोलते हैं, उपभोक्ता बोलते हैं। और विघटक को हमने देखे थे, यानी कि डिकम्पोजर होता क्या है, उसको हमने देखे थे। तो उसके अंतर्गत जीवाणु और फफूंद आते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से जैसे कि हमने देखा था कि तालाब की पारिस्थितिक तंत्र होता कैसे हैं, तो उसी प्रकार से हम आज देखेंगे कि धान के खेत का पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, और हम देखेंगे कि धान के खेत में जो है उत्पादक, उपभोक्ता और विघटक क्या होते हैं, उसको आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के अब हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है धान के खेत का पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम ऑफ अ राइस फार्म। स्टूडेंट्स, आप सबको मैं अच्छे से समझा पाऊँ, इसके लिए मैं आपके लिए PDF लेकर आया हूँ, जिसके माध्यम से आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आएगा और मेरे को भी पढ़ाने में, समझाने में आसानी जाएगा। और आप लोग इस यहाँ से जो भी चीज़ें बताऊँगा उसको नोट करते हुए चलना, यहाँ से आप लोगों को एक बेहतर नोट्स भी मिलने वाला है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, धान के खेत का पारिस्थितिक तंत्र, है ना। तो देखो मैंने वैसे पिछले क्लास में आपको बता दिया था, जब हम पारिस्थितिक तंत्र टॉपिक को पढ़ रहे थे, तो उत्पादक, उपभोक्ता, विघटक होते क्या हैं। तो यहाँ पास भी हम लोग बता देते हैं, यहाँ पास भी आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि ये जो है उत्पादक, उपभोक्ता, विघटक यानी कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और होते हैं डिकम्पोजर, ये सब क्या होते हैं, इसको भी यहाँ पर हम लोग एक झलक देख लेते हैं, है ना, फिर हम लोग क्लास की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो यार उत्पादक होते क्या हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उत्पादक बोलते हैं, जैसे कि हरे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, और उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर होते क्या हैं, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, दूसरों पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं, वो किस में आते हैं, उपभोक्ता में आते हैं। और विघटक यानी कि डिकम्पोजर के अंतर्गत आते हैं जीवाणु व फफूंद, जो मृत जीवों को क्या करते हैं, विघटित करने का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ों को आप लोग याद रखना। ठीक है, क्या क्या है, तो चलो हम थोड़ा देख लेते हैं कि धान के खेत का पारिस्थितिक तंत्र होता क्या है इसको। ठीक है, तो देखो यार धान का जो खेत है वो मनुष्य द्वारा बनाया गया एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो धान का खेत है वो किस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र हैं, तो आपके ऑप्शन में दे सकते हैं कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र हैं, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र हैं, और यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर ऑप्शन में ऐड कर सकते हैं। तो आप लोगों को आंसर में लेना रहेगा कि जो हमारे धान का खेत है वह एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है, यानी कि मानव निर्मित, यानी कि मैन मेड क्या है, इकोसिस्टम है। ठीक, पारिस्थितिक तंत्र है। ठीक है, तो अब इसको याद रखना है। ठीक है, कि जो हमारा धान का खेत है वो क्या है, एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है, यानी कि मनुष्य द्वारा बनाया गया पारिस्थितिक तंत्र होता है। ठीक है, तो देखो होता क्या है इसमें, जो हमारे धान का खेत रहता है, ठीक है,
क्या है, हमारा धान का खेत रहता है। इसमें उत्पादक और उपभोक्ता और विक्रेता कौन कौन होते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि धान के खेत में उत्पादक कौन कौन होते हैं, ठीक है, कि धान के खेत में उपभोक्ता कौन कौन होते हैं और विक्रेता कौन कौन होते हैं, ऐसे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसी को हमको बताना रहेगा। तो देखो यार, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि उत्पादक कौन कौन होते हैं धान के खेत में, ठीक है। तो धान के खेत में तो जो उत्पादक रहेगा वो धान का पौधा ही रहेगा, है ना। धान का जो पौधा रहेगा वो क्या रहेगा, इसमें उत्पादक रहेंगे, ठीक है। यहाँ से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि धान के खेत में उत्पादक कौन रहते हैं, तो अब बताना रहेगा आपको कि धान के पौधा ही उसका क्या रहता है, उत्पादक रहते हैं, ठीक है। अब चलो हम देख लेते हैं उपभोक्ता कौन होते हैं धान के खेत में, यानी कि उपभोक्ता कौन होते हैं यार, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, वो दूसरे पर क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं, है ना। और उत्पादक कौन होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो जो धान के पौधे रहते हैं वो सूर्य के प्रकाश से, जल से, मिट्टी से क्या कर लेते हैं, अपना स्वयं भोजन का निर्माण कर लेते हैं, इसलिए उसको उत्पादक कहा जाता है, ठीक है। और उपभोक्ता के अंतर्गत वे जीव आते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, दूसरे पर क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं, ठीक है। तो उपभोक्ता में यहाँ पर एग्जाम्पल है, धान के खेत में कीट है, चूहा है, पक्षी है, सांप है, उल्लू है, ये सब किस में आ जाता है, उपभोक्ता में आ जाता है, ठीक है। यानी कि धान के खेत में उपभोक्ता का एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो कीट हैं, चूहा है, पक्षियाँ हैं, सांप हैं, उल्लू हैं, ये सब किस में आ जाता है, उपभोक्ता में आ जाते हैं, ठीक है। और विघटक में कौन कौन आते हैं धान के खेत के पारिस्थितिक तंत्र में, तो वह है बैक्टीरिया और फफूंद, ठीक है। और यह तंत्र मानवीय देखभाल पर निर्भर करता है, ठीक है, जैसे कि सिंचाई, खाद, दवा आदि पर। तो इसलिए ये क्या कहलाते हैं, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कहलाते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको समझ में आया ना कि धान के खेत के पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक, उपभोक्ता, विघटक कौन कौन होते हैं, इसको आप लोग नोट करके रख लेना यार, ठीक है। अब चलो हम यहाँ पर देख लेते हैं जो हमारे धान का खेत होता है, ठीक है, धान का खेत होता है, तो इसका हम लोग खाद्य जाल देख लेते हैं कि खाद्य जाल होता क्या है, ठीक है। तो देखो यार, धान के खेत का खाद्य जाल को यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि खाद्य जाल होता क्या है। तो देखो यार, खाद्य जाल से तात्पर्य है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फूड चेन। इसमें मतलब कि हम लोग जानेंगे कि कौन किसे खाता है, ठीक है। ये सब मिलकर एक जाल बनाते हैं जिससे बोलते हैं खाद्य जाल, यानी कि फूड चेन, यानी कि कौन सा जीव किसको खाएगा, यानी कि एक जीव दूसरे जीव को खाता है, दूसरे जीव तीसरे जीव को खाते हैं। तो उसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, इसमें अध्ययन करेंगे। तो धान के खेत टॉपिक है हमारा, तो धान के खेत के खाद्य जाल के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि धान के खेत में पाए जाने वाले जो समस्त जीव रहते हैं, है ना, उसको कौन किसको खाता है, इसके बारे में हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर धान के खेत का खाद्य जाल का यहाँ पर थोड़ा सा डेफिनेशन, इसको यहाँ पर ध्यान से सुना। यहाँ पर बोला है कि खाद्य जाल यानी कि फूड चेन वह प्राकृतिक जाल है जिसमें अनेक भोजन श्रृंखला यानी कि फूड चेन आपस में क्या रहती है, जुड़ी रहती है, यानी कि आपस में क्या रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। धान के खेत में भी कई प्रकार के जीव, पौधे और एक दूसरे पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं, जिसे वह एक खाद्य जाल बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है, धान के खेत में भी कई प्रकार के जीव, पौधे और एक दूसरे पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं, जिससे वह एक क्या बनाते हैं, खाद्य जाल बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग उदाहरण में देखना कि जो रहता है, यहाँ पर चित्र है जो बुक से लिया गए हैं, है ना। यहाँ पर से आप लोग उसको थोड़ा सा समझ लो कि धान के खेत का खाद्य जाल का उदाहरण के अंदर देखो यार, धान के पौधा रहता है, ठीक है, उसको कौन खाते हैं, टिड्डा खाते हैं। टिड्डा क्या रहता है, एक कीट रहते हैं, ठीक है। तो टिड्डा खाते हैं धान के पौधों को। तो धान के पौधे को कौन खाता है, टिड्डा खाता है। और उस टिड्डा को कौन खाते हैं, मेढक खाते हैं। और मेढक को क्या खाते हैं, सांप खाते हैं। और सांप को कौन खा जाता है, बाज, ठीक है। तो ये क्या है, यही क्या है, एक फूड चेन है, यानी कि खाद्य श्रृंखला है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि कौन किसको खाता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, धान के पौधों को टिड्डा खाता है, टिड्डा को मेढक खाते हैं, मेढक को सांप खाता है, और सांप को कौन खाता है, बाज खाता है, ठीक है। ये हमारा पहला एग्जाम्पल हुआ। और यहाँ पर हम देख लेते हैं, पहला एग्जांपल यहाँ पर हुआ। और हम यहाँ पर देख लेते हैं हमारा दूसरा एग्जांपल क्या है। तो देखो दूसरे एग्जांपल में है यार कि देखो जो धान का पौधा रहता है उसको चूहा भी खाते हैं ना। तो धान के पौधों को चूहा खाते हैं, चूहों को सांप खा जाते हैं, और सांप को कौन खा जाता है, चील खा जाते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा दूसरा एग्जांपल। और यहाँ पर हम तीसरा देख लेते हैं कि धान का जो पौधा रहता है, ठीक है, उसको कौन खाते हैं, कीट खाते हैं, कीट को पक्षियाँ खाते हैं, और पक्षियों को बाज खा जाते हैं, ठीक है। तो इन सभी श्रृंखलाओं से मिलकर एक खाद्य जाल बनता है, ठीक है, जिसे हम लोग फूड चेन या खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो कुछ इस प्रकार से रहा धान के खेत का खाद्य जाल। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि धान के खाद्य जाल का उदाहरण लिखो। तो आपको बताना रहेगा कि धान के पौधों को कौन कौन खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सब लोग लिख देना, यहाँ पर किसी भी आप एग्जाम्पल को लिख सकते हो, यदि डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन के ऊपर,
पूछ देगा कि धान के खेत का खाद्य जाल का 2 उदाहरण लिखो, तो यहाँ पर सबको 2 उदाहरण को लिखना रहेगा। 3 पूछ देगा तो तीनों को लिखना रहेगा, है ना। तो यहाँ पर सबको समझ में आया ना कि धान के पौधे को टिड्डा खाते हैं, टिड्डा को मेंढक खाते हैं, मेंढक को सांप खाते हैं, सांप को कौन खा जाते हैं, बाज। ठीक है। उसी प्रकार से दूसरे एग्जाम्पल में हमने देखा कि धान के पौधों को चूहा खाते हैं, चूहा को सांप खाते हैं और सांप को चील खा जाते हैं, है ना। और तीसरा है धान के पौधों को कीट खाते हैं, कीट को पक्षियाँ खाते हैं और पक्षियों को बाज खा जाते हैं। इस प्रकार से जो है एक यह अपना खाद्य श्रृंखला बनाते हैं जिसे हम लोग फूड चेन कहते हैं। ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से रहा हमारा धान के खेत का खाद्य जाल, जो कि क्या रहते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, निर्भर रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का क्लास समझ में आया होगा, जिसमें हमने क्या क्या देखा। धान के खेत का पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत हमने देखा कि धान के खेत में उत्पादक, उपभोक्ता और विक्रेता कौन कौन होते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि धान के खेत का खाद्य जाल क्या होता है और इसके हमने 3 उदाहरण को देखे, तो है ना। तो सभी को आप लोग अच्छे से नोट कर लेना यार। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो पे आखिरी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।